नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर, और ये हिस्ट्री का पेपर है। आप देख सकते हैं वर्ड हिस्ट्री है, आप ये भी दिख रहा होगा, और बुकलेट सी का पेपर है। आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, और पूरी आंसर की मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि आपके पास 60 नंबर का पेपर है और 1.5 घंटे का टाइमिंग है। तो दोस्तों पूरी आंसर की मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, तभी आप वीडियो में आ जाइए और देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी और इंग्लिश में है, आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी में दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रांस में वर्ष 1848 की घटनाओं का सबसे अच्छा वर्णन है। तो ये वर्णन है यहाँ से अनुत्तरित प्रश्न। फिर अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास में 1848 में फ्रांस का राजा कौन था। तो उस समय राजा था लुइस फिलिप। फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कब किए गए हैं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा दोस्तों डी ऑप्शन 1832 में। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है यह प्रसिद्ध टिप्पणी किसने की कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है या जग जाती है, यहाँ से लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा इसका आएगा यहाँ से मेटरनिक। अब चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों जर्मन एकीकरण निम्नलिखित घटना के बाद पूरा हुआ। तो इसका आंसर होगा फ्रैंको फ्रेशिया युद्ध के बाद में। अब चलो दोस्तों छठे क्वेश्चन पे। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है कि जर्मन के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इसका आंसर होगा बिस्मार्क, ये जिम्मेदार था। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से दिया जा रहा है यंग इटली। फिर दे रखा है इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, मेजिनी के द्वारा। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में दे रखा है कि जर्मनी के एकीकरण में किस राज्य ने नेतृत्व किया। तो इसका आंसर होगा यहाँ से प्रशानी। नेक्स्ट नौवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो नौवें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि जर्मन के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो इसका आंसर होगा बी, जोल्वरीन का। फिर अपन चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वें क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्यवाद का आर्थिक मकसद है। तो इसका आंसर आपका आएगा यहाँ से ए, कच्चा माल प्राप्त करें और नए बाजार खोले। अब चलो दोस्तों 11वें क्वेश्चन पे। वीडियो में बने रहें, आपको मैं पूरी आंसर की बताने वाला हूँ। तो इसमें दोस्तों दिया जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन ने विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ बिछाया। तो इसका आंसर आएगा आपका दोस्तों यहाँ से बी, भारत में। फिर आपको दे रखा है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में है यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में उपनिवेशों की तलाश मुख्य रूप से इसलिए की क्योंकि यूरोपीय लोग थे। तो इसका आंसर क्या आएगा 12वें का ये, कच्चे माल और बाजारों की प्रतिस्पर्धा। अब चलो 13वें क्वेश्चन पे। 13वें क्वेश्चन में दे रखा है ओटोमन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था उस्मान। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें दे रखा है ओटोमन साम्राज्य किस आधुनिक मध्यवर्ती देश के आसपास केंद्रित था। तो इसका आंसर होगा सीरिया के आसपास था। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कैसी क्लास लग रही है प्लीज़ कमेंट में लिखें, आपको बाकी क्लासेस भी मिले। चैनल के ऊपर बाकी सब्जेक्ट की सभी क्लासें अपलोड कर दी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जाके देखें। तो अब चलते हैं 15 क्वेश्चन में। ओटोमन साम्राज्य में सुल्तान के बाद उच्चतम पद किसका होता था। तो इसका आंसर आपका आएगा 15 का बी, ग्रैंड, भव्य मतलब वजीर का हुआ करता था। 16वें क्वेश्चन में आते हैं। 16वें क्वेश्चन में दिया गया है क्रिमिया का युद्ध कब लड़ा गया था।
तो क्रिमिया का युद्ध लड़ा गया था 1853 से 1856 में। अब चलो दोस्तों नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन पे। तो 17वें क्वेश्चन में दे रखा है क्रिमिया युद्ध में यूके, फ्रांस, ओटोमन साम्राज्य में किस देश से लड़ रहे थे। तो इसका आंसर आपका 17वें क्वेश्चन आंसर आएगा फ्रांस। अब 18वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि क्रिमिया युद्ध के समय फ्रांस का नेता कौन था। तो इस समय इसका नेता था नेपोलियन थर्ड, आपका आंसर हो जाएगा। अब 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है क्रिमिया के युद्ध में किस देश की हार हुई। तो क्रिमिया के देश में किस देश की हार हुई थी। तो रूस की हार हुई थी दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब आ जाता है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सर्बिया में प्रथम विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो सर्बिया में कब हुआ था। तो ये हुआ था 1804 में। अब चलो दोस्तों 21वें क्वेश्चन में। 21वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम हुई। पुनर्जागरण की शुरुआत कब हुई थी, ये कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी। तो अब नेक्स्ट दे रखा है 22वां क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया। तो प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था जॉन गुटेनबर्ग ने। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन पे। अब 23वां क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, इसको भी आप देखें। तो 23वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1517 को। अब चलो नेक्स्ट 24वें क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 24वें क्वेश्चन में दे रखा है धर्म सुधार आंदोलन क्या था। तो ये क्या था, यह रोम पर चर्च के नियंत्रण का उदय था। अब आता है 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन में दे रखा है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो इसमें आंसर आएगा आपका डी, मार्टिन लूथर ने। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है 26वां। 26वें क्वेश्चन में दे रखा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका थॉमस जेफरसन थे। तो अब चलो 27वें क्वेश्चन के ऊपर। 27वें क्वेश्चन में दे रखा है प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था अमेरिकी उपनिवेश ने। अब 28वें क्वेश्चन में आते हैं। तो 28वें क्वेश्चन दे रखा है वाणिज्यवाद ने प्राप्ति की वकालत की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ये सभी, मतलब सोना, अधिक उपनिवेश और चांदी, और ये तीनों हैं, तो इसलिए ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 29वें क्वेश्चन बोला जा रहा है दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा वास्तव में दिया गया था। तो ये किसने दिया था। 29वें क्वेश्चन का जो नारा, ये फ्रांसीसी क्रांति द्वारा दिया गया था। अब 30वें क्वेश्चन में आता है। तो 30वें क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब शुरू हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों जुलाई 14, 1789 में हुई थी दोस्तों। फिर अपन चलते हैं यहाँ से 31वें क्वेश्चन पे। तो 31वें क्वेश्चन में दे रखा है नेपोलियन के उत्थान में निम्नलिखित में से प्रमुख कारण था। तो इसका आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। क्या होगा, निर्देशिका की राजनीतिक अस्थिरता। तो 32वें क्वेश्चन में चलते हैं। 32वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ये भी आप ध्यान से देखें। देखो बोला जा रहा है द माइनर्स फ्रेंड नामक स्टीम इंजन का मॉडल बनाया गया था। तो ये किसने बनाया था। तो ये बनाया था थॉमस सेवरी द्वारा, है ना। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप कभी ये कर दे, कौन सा ये कर दे, ये तो इंजन ही बना दिया था, मॉडल की बात है, तो मॉडल बनाया था थॉमस सेवरी द्वारा। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 33वें क्वेश्चन में। तो 33वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किस मशीन का कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान रहा था। तो इसका आंसर आएगा बी, फ्लाइंग शटल, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 34वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, दे रखा है कौन सा आविष्कार गलत युग्मित है। तो इसमें जो गलत होगा
ये हुआ यहाँ से ये, है ना, सैमुअल मोर्स टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था, इसने किया था टेलीग्राफ का। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं 35वां क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, तो महाद्वीपीय व्यवस्था थी, इसका आंसर होगा ए, ग्रेट ब्रिटेन के साथ व्यापार और संचार को रोकने की नेपोलियन की नीति थी। अब चलो 36वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है नेपोलियन की सबसे बड़ी गलती कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा ए, फ्रांस को जीतने की कोशिश। फिर उसके बाद में 37वां क्वेश्चन आता है और 37वें क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने 1815 की वियना कांग्रेस में भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर होगा 37वें का डी, यूएस ने भाग नहीं लिया था। तो 38वां क्वेश्चन आता है, 38वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है दोस्तों वियना कांग्रेस कब हुई थी, तो ये हुई थी 1815 में। अब चलो दोस्तों 39वें क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि मेटरनिक की युग का वर्ष क्या है, मतलब समय क्या था, तो इसका समय था 1815 से 1848, ये उसका समय था। आपका लास्ट क्वेश्चन आता है वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की, तो इसकी मेज़बानी की थी मेटरनिक ने, ये की थी। तो दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और दोस्तों मैंने और भी पेपर आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी जा करके आप देखें, फुल आंसर की के साथ मैंने अपलोड किए हैं और आपके पहले भी प्री पेपर भी आपके मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो दोस्तों अगर कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।